तो कृष्ण ने वर्णन किया अर्जुन को भक्ति योग किया है। जो भक्ति योग में स्थित होता है उनका बुद्धि क्या होता है? स्थिर हो जाता है। स्थिर होता था। हाँ, तो जब स्थिर होता है इसका अर्थ क्या है? हाँ, वो जो पहले जो चीज सुना है भविष्य में जो सुनेंगे कुछ इस तरह चीज उनको प्रभावित नहीं कर सकते। तो जब भगवान के भक्ति में जो युक्त होगा तब वेदों का जो अलंकारमयी वाक्य वह चल विभ्रांत नहीं। तो यह सुनकर अर्जुन का आश्चर्य लगा, इस तरह हो सकते। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछ रहा, इस तरह जो व्यक्ति कोई भी चीज यहाँ में वेदों में जो इस तरह कुछ प्रलोभन दिखाता है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, वह द्वारा भी प्रभावित नहीं होगा। तो इस तरह जो व्यक्ति होता है उनका लक्षण क्या है? अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित किंग प्रभाषित किमाशित बजेत किम। तो स्थित प्रज्ञ का भाषा अर्थात जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है जिसका वो भक्ति योग में जिसका बुद्धि इतनी स्थिर हो गया है कोई भी चीज बताओगे वैसे प्रभावित नहीं होगा। तो उनका भाषा क्या है? का भाषा कौन सा भाषा में कथा? अंग्रेजी की, बांग्ला की, संस्कृत, कौन सा भाषा? नहीं, वो भाषा नहीं। अर्थात किस तरह बोलते हैं? का भाषा तो क्या बोलते हैं? समाधिस्थ केशव, इस तरह व्यक्ति समाधिस्थ जो होते हैं हे केशव स्थिति किम प्रभाषित तो बोलते हैं किम आशित ब्रजेत किम किम आशित बैठते हैं चलते हैं। लक्षण क्या वास्तव में? एक बात में सर लक्षण क्या? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति जिसको स्थित प्रज्ञ कहता है उनका लक्षण क्या है? वो कैसे बोलता है तथा इसका भाषा क्या है? वह किस तरह बैठते हैं और चलता है? ये प्रभुपाद बताते हैं कुछ भी चीज जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं। इसको मोबाइल बोलेंगे, मोबाइल बोलने के लिए कुछ योग्यता, क्यों इसको मोबाइल बोलेंगे? तो इसी तरह जो कृष्ण भावना भावित जो पुरुष है उनका विशेष स्वभाव भी कुछ होता है। उस तरह किसे बोलते हैं, कि चलता है, कि सोचते इत्यादि आदि। कुछ जो कोई धनी व्यक्ति है उसका लक्षण क्या है? ज्ञानी व्यक्ति उनके लक्षण क्या है? तो इसी तरह भागवत गीता में ये वर्णन है जो शुद्ध कृष्ण भक्त है उनका लक्षण क्या है? बहुत सारे लक्षण के अंदर प्रभुपाद ने कहता है उनमें सबसे अच्छा लक्षण है कि इस तरह बातें करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भक्त व्यक्ति किस तरह ही इसका मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण गुण है। एक आदमी ज्ञानी के पागल है कैसे पता चलते हैं? बात करने के बाद पता ही पता चलता है। जब कोई बात करते नहीं वो ज्ञानी क्या पागल व्यक्ति पता नहीं चलता है। कहा जाता है मूर्खों का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। कम से कम जो मूर्ख है वो जो मुख नहीं खोलेगा कैसे पता चलेगा मूर्ख है? कृष्ण भाव व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण है यह कि केवल कृष्ण तथा उनकी से संबंध विषय के बारे में बोलता है। तो यह अर्जुन का प्रश्न था, शुद्ध भक्त का लक्षण स्थित पर लक्षण क्या? तो कृष्ण ने उत्तर दे रहा है आगे स्पष्ट। प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त गच्छति। तो भगवान ने उत्तर दिया है प्रजाहति। जहाति शब्द है, जहाति अर्थात त्याग देना। तो प्रजाहति प्रकृष्ट त्याग देना। तो प्रजाहति अर्थात त्याग देना कि प्रजाहति ज्यादा कामान। तो पहले शुद्ध भक्त का पहला लक्षण क्या है? कामान। कामना कामना, कामना कहा था इंद्रिय विषय।
अर्थात शुद्ध भक्त पहले लक्षण होता है इंद्रिय तृप्ति के इच्छा और सारे तरह का मानसिक जल्पना कल्पना से मुक्त है। सर्वान पार्थ मनोगता, ये जो जितना सारे मन से जल्पना कल्पना मनोरथ मन के रात में, वो पहले तो उसको बंद करना है और इस तरह आत्मनियव आत्मना तुष्ट स्थित तदच्च। तो भगवान ने उत्तर दे रहा है, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं के परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद का सामान सर्वान पार्थ मनोगता, the mental speculation. So long we are on the platform of mental speculation, we should understand that we are on the material plane. Because mind is material. Mind is not spiritual. So, monogata, the special word is used here, monogata. Whatever we create in our mind, that is material. All creation. Mind is the leader of the senses. So, the activities of the mind, thinking, feeling and willing, are expressed through our senses. And these sensual activities are known as our living condition. तो शुरू में क्या बताते प्रभुपाद? कृष्ण कहता है स्थिति पहला लक्षण है, क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्त होना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए? फिर सर्वार पथ मनोगता। तो शुद्ध भक्त का पहला लक्षण क्या होगा? प्रजाति ज्यादा कावान सर्वान पथ मनोगता। पहले तो मानसिक जल्पना पहले त्याग देना चाहिए। अर्थात मानसिक जल्पना कल्पना छोड़ दे तो क्या करना? फिर कैसे चलेंगे? अर्थात साधु शास्त्र के निर्देशन जीवन चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना में या भगवत भक्त होता है उसे महर्षि समस्त सद्गुण पाया जाता है। कौन सा श्लोक? कौन सा? यस भगवत किंचन समाचार हराबो अभक्तस्य कुत महत्त्वना मनोरथ भावतो वही। तो श्लोक में क्या कहता है? भागवत में वो श्लोक प्रभुपाद बहुत जगह में कोट किया, ये लेक्चर में भी प्रभुपाद कहते हैं। तो जो हरि का जो अभक्त है, हरो अभक्त कुत महत् गुण, जो भगवान का भक्त नहीं है उनका कोई महान गुण ही नहीं है। क्यों? जो भगवान का भक्त है उनका कोई महान गुण ही नहीं है। क्यों? हरावो अभक्त जो कुत महत् गुण, कहा है महत् गुण? क्यों महत् गुण? कि जो कृष्ण का भक्त ने महान नहीं हो सकते, गारंटी। क्यों? मनोरंजन असत भाव तो वही, क्योंकि वो मानसिक जल्पना कल्पना करते हैं, महत् गुण कैसे हो सकते? और उल्टे क्या है? जो उनको उल्टा है, जो भगवान का भक्त सारे महत् गुण उनके अंदर है। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उनमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारे विषय वासना को त्यागना होता है। तो भक्ति करने के लिए पहले रोक पाना संभव नहीं। अभी एक महान बात, पहले तो एक है मानसिक जल्पना कल्पना करना नहीं चाहिए। दूसरा ये तो इतना आसान है कि मानसिक जल्पना कल्पना छोड़ना,
या जब रात में हम सोते हैं तब भी मन कहाँ चले जाता है, वो तब कैसे रोकेंगे उनको? हाँ, प्रभुपाद कहता है कृत्रिम साधनों से इनको रोकना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह व्यक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक हो। आध्यात्मिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहते हैं। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिक से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पड़ती। वह अपने के निरंतर भगवान के सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। तो शुद्ध भक्त का पहले लक्षण कृष्ण कहता है एक है मानसिक जल्पना कल्पना नहीं करना चाहिए। और मानसिक पूर्वक कहता मानसिक जल्पना कैसे मुक्त हो सकते? केवल कृष्ण का सेवा में जब हम लगे। उसके बाद आगे लक्षण क्या होगा? दुखेशु अनुद्विग्न मना, जो दुख आते हैं उद्विग्न नहीं होते। सुखेशु विगत, सुख जो होते हैं उनको भी आशा नहीं होते। वितो रागो भय क्रोधो, राग भय क्रोध से मुक्त होता है वितो। स्थितोधीर मुनि रुच्यते, उनको स्थिति मुनि बोलते हैं। स्थित प्रयोग कहता है एबार ये श्लोक बात स्थितोधि मुनि। फिर मुनि शब्द क्या है? प्रभुपाद बहुत अच्छा शब्द व्याख्या कर। मुनि शब्द अर्थ है कि जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्बलित करे। किंतु यहाँ पर जो मुनि उनको अलग मुनि कहता है। वास्तव मुनि का संज्ञा क्या होता है? यहाँ महाभारत में एक अच्छा संज्ञा है। मुनि का संज्ञा क्या है? तर्क अप्रतिष्ठ श्रुते विभिन्न न अशो ऋषि जस्य मतम न भिन्ना। उन्होंने मुनि नहीं जिसका मत अलग नहीं होगा। न अशो ऋषि जस्य मतम न भिन्न, वो ऋषि मुनि ही नहीं है जिनका मत अलग नहीं होगा। जिस तरह किसी को पीएचडी डिग्री दे जाए, मुझे अलग कोई पेपर सबमिट नहीं कर पाएंगे तो उनका पीएचडी डिग्री क्यों देंगे? कोई ने किसी को पेपर सबमिट कर दे वो तो पीएचडी नहीं मिलेगा। पीएचडी डिग्री लेने को उनको कुछ अलग करके थीसिस देना पड़ता है। तो उसी तरह मुनि उनको कहता है जिनको अलग कुछ दर्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो मुनि के बारे नहीं बताते हैं। किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यह उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धी, धी शब्द अर्थ क्या है? धी अर्थात बुद्धि, धीमान, धीमान अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति। स्थितो धी अर्थात जिसका बुद्धि स्थिर हो गया। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है और प्रशांत निशेष मनोरथांतर, या जिसने शुष्क चिंतन का अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। स्थितधि मुनि उच्यते। ऐसे कृष्ण भावनामृत व्यक्ति भौतिक को तीन प्रकार कष्ट, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, ताप के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रस मात्र रह जाते हैं। इस तरह भक्तों का सामने जो दुख आते हैं वो सोचता है वास्तव में मैं जितना पाप किया हो और ज्यादा कष्ट होना चाहिए, लेकिन भगवान इतना कृपालु है, मेरा थोड़ा पाप देखो मुझको मुक्त कर दे। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर उसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए हमेशा सचेष्ट रहता है। वह राग
या विराग से प्रभावित नहीं होते। राग का अर्थ होता है क्या? आसक्ति। विराग अनासक्ति। लेकिन हाँ, कृष्ण भक्त दोनों में समान होता है। किंतु कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है, राग अर्थात अनुराग आसक्ति, न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फल तो सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं है, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प को पक्का हो। और भी स्थिर स्थित प्रज्ञ का शुद्ध भक्त का लक्षण अभिगत है। जो सर्वत्र अनविस्नेह, कोई जगह सब जगह अनविस्नेह, स्नेह अनविस्नेह था स्नेह शून्य, तत्त प्राप्त शुभाशुभम न अभिनंदती न देष्टि। न अभिनंदन का तो प्रशंसा करते न देश करते, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। उनका ज्ञान है स्थिर है, प्रतिष्ठित अर्थात अचार प्रतिष्ठित। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और अशुभ की प्राप्ति पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित। तो शुभ शुभ अशुभ दोनों ही समान। ये बात सुन के ये सुनने से अच्छा लगता है, बोलने से अच्छा लगता है, लेकिन पालन करना इतनी ईजी नहीं। सब समान कैसे हो सकता? गर्मी का, अभी गर्मी का दिन है, एसी नहीं चलते, कितना मन खराब हो जाता। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है सब सब स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण भक्त हुए भी नहीं संभव नहीं। कृत्रिम रूप में वो थोड़ा टाइम इमोशनली बोल सकते हैं हाँ सब अच्छा है, लेकिन जब कृष्ण भक्त नहीं होगा ये भावना हृदय से कभी नहीं है। भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, इसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो इसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरा बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनाविद में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब अच्छा व बुराई के संभावना रहते हैं, क्योंकि वह संसार द्वैत अद्वंद से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावना में स्थिर है वो अच्छाई या बुराई से अछूत रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्वमंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावना में मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहलाता है। इतना सुनने के बाद भी आश्चर्य लगता है, क्या ये हो सकता है इस तरह चीज? हाँ, तो कृष्ण ने बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया। क्यों नहीं हो सकते? एक मनुष्य का नहीं है, मनुष्य एक साधारण जीव का उदाहरण दिया, कछुआ का उदाहरण दिया। कछुआ यदि इस तरह कर सकते, मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? एक साधारण जीव का उदाहरण कछुआ। यदा संहरते चायम कुर्म, कुर्म शब्द अर्थ है कछुआ। यदा संहरते चायम कुर्म अंगानी एवं सर्वश इंद्रियानी इंद्रियर्थ बस तस्य प्रगति। संहरते शब्द अर्थ क्या है? संहरते, हाँ, संहरते हरण करना था क्या? हरण करना, हरण करना था, हरण तो हरण है, हाँ, हरण करना। तो संहरते अर्थ संहरण अर्थ सम्यक। संग शब्द अर्थ क्या है? संग अर्थ कंप्लीट, पूर्ण, जिस तरह पूर्ण संपूर्ण। और क्या इस तरह है? प्रदान संप्रदान। और इस तरह बहुत शब्द है। और क्या है? कीर्तन संकीर्तन, सम्मक, संहरते अर्थात जो संपूर्ण रूप में निष्का नियंत्रण है, समझ लेता है। यदा संहरते च अयम कुर्म अंगानी इव सर्वश। जिस तरह कछुआ, कछुआ उनका सारे इंद्रियों को हाथ पैर सर अंदर में समझ ले सकते। इंद्रियानी इंद्रिय बस तस्य प्रगति। तो उसी तरह इंद्रियानी इंद्रियानी इंद्रिय समूह को इंद्रिय बस इंद्रिय विषय, इंद्रिय कहा जाता है इंद्रियों के विषय से। इंद्रियानी इंद्रिय समूह, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा। इंद्रिय स्तंभ कौन सा? रूप रस शब्द गंध स्पर्श। इंद्रिय वहां रहते हैं, तो वहां से
अप्रत्याह, इसको कहता है प्रत्याहार। प्रत्याहार करना, विड्रॉ करना। हाँ, ये अष्टांग योग का एक स्तर होता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार योगी को इस तरह करना पड़ता है, जो इंद्रिय जहां जाना चाहता है वहां से लौट ले, बस प्रत्याहार कर लेना। लेकिन एक कैसे हो सकते हैं? एक ये भी जब तक उनको कोई एंगेजमेंट नहीं दिया, एक छोटे बच्चे को कुछ उनको कोई जगह में आसक्त है, उसको कोई दूसरा कुछ देके उनको आसक्ति से हटना पड़ता है। उसी तरह इंद्रियाणी इंद्रियत्व, इंद्रियों को इंद्रिय के विषय से हटाते उसको कहता है स्थित। नहीं तो यदि इंद्रियों को वहां से हटाकर दूसरा जगह नहीं लगाएंगे फिर उधर में जाएगा। जिस प्रकार कोशवा अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहता है। किसी योगी या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है कि यह उत्तर इस प्रश्नों का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। वास्तव में सारे व्यक्ति इंद्रिय का दास है। हमने हमारे जीवन में देख सकते हैं, हमारी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए कितना बार परिकल्पना किया, लेकिन हर बार हम पराजित हुए। तो ये जो कर पाए उसको योगी कहता है। कैसे होता है कि बहुत एक अच्छा उदाहरण है। इंद्रियों की तुलना विषैले शापक की, इंद्रियों की तुलना साप, वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। सांप हमेशा स्वाधीन रहना चाहिए, लेकिन योगी या भक्तों को उन सांपों को वश में करने के लिए एक सपेरे के बाद अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। कभी भी जिस तरह योगी है एक सपेरा है, वो इंद्रियों को कभी स्वाधीन रूप से काम करने नहीं देता। ये योगी का इंद्र किस तरह है? तुलना दिया है विष दांतीन सांप, जो सांप को विष दांत तोड़ दिया है, वो किसी को डांसता है लेकिन जहर नहीं डाल सकता। तो योगी उनके इंद्रियों भगवान के सेवा में लगाने के कारण उनका इंद्रियों उनको कोई प्रभावित नहीं कर सकते। इंद्रिय हमेशा इंद्रिय भोग्य वस्तु के से धावित होते हैं। एक भक्तों ने भगवान के पास प्रार्थना, हे भगवान, मैं बचपन से मेरा बहुत प्रभु को सेवा किया है, मैं आंख जितना कुछ देखना चाहता है सब दिखाया, सारे गान सुने हैं, मुख जितना खाना चाहता सारे खाना दिया है, जो इंद्रिय जितना चाहा है सब दिया है, लेकिन इतना सेवा करने के बाद मेरा कोई प्रभु संतुष्ट नहीं है। आज तक कभी नहीं बताया वाह हाँ धन्यवाद मुझको बहुत कुछ दिया आज तक। एक तो थैंक यू तो दिया ही नहीं कभी। कोई इंद्रियों ने कभी कहा हाँ तुम मेरा विश्वस्त सेवक के तरह बचपन से मैं जो कुछ मांगा है, जो कुछ देखना चाहता है दिखाया, जो खाना चाहता है खिलाया, जो सुनना चाहता है सुनाया, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी तो कहा नहीं कभी हाँ मैं परितृप्त हो गया और नहीं चाहिए, ये तो कभी कहा ही नहीं मैं खुश हूं। और ये भी नहीं कहा है थैंक यू। तो मैं कितना गलत काम के इस तरह मैं प्रभु को सारा जीवन में इस तरह सेवा की, लेकिन उनको सेवा नहीं करके कृष्ण यदि मैं आपका सेवा करता आप कितना थोड़ा सेवा से कितना संतुष्ट होते। इसी तरह भक्तों उनके इंद्रियों को भगवान की सेवा के माध्यम नियंत्रण करते हैं। तो कभी भी उनका इंद्रियों को कभी स्वाधीन रूप में नहीं चलने देते। यह भी आचार्य और एक उदाहरण देते हैं, जो शिकारी है, जिस तरह कोई हिंस्र प्राणी को जो शिकार कर खेला दिखाता है, शेर को सिंह को लेकर खेला दिखाता है, वो व्यक्ति कभी भी
उनको संपूर्ण स्वाधीनता नहीं देता है। संपूर्ण स्वाधीन देगा कभी उनको भी निकल लगेगी। यद्यपि देखते हो सब मेरा बॉस में है, मेरा बात सुनते हैं, सब सुनते हैं, फिर भी उस तरह शिकारी ने उस शिकारी पशु को कभी इस तरह पूर्ण भरोसा नहीं करते। शास्त्र में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावना स्थिर हो पाता असंभव है। यह पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुआ का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्य से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को कि इंद्रिया भी केवल भगवान के विशिष्ट सेवा के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। और जिनको उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेट रखता है। तो बहुत एक सुंदर उदाहरण है। कोई कठिन वस्तु समझाने के लिए एक चीज होती है, एक है युक्ति दिखाना पड़ता है और उदाहरण देना पड़ता है। और जो व्यवहारिक उदाहरण देख सकते तो और अच्छा है। तो यह कछुआ का उदाहरण दिया, लेकिन कछुआ का जो उदाहरण दिया है, लेकिन कछुआ बोला तो कछुआ के लिए ठीक है, आदमी के लिए कैसे हो सकते हैं? ये भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, कछुआ कछुआ के लिए हो सकते हैं, आदमी के लिए कैसे हो सकते हैं? उनके लिए प्रैक्टिकल क्या है? उनके लिए प्रैक्टिकल अगले श्लोक में कैसे हो सकते? विषय भी निवर्तनते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसे पश्य परम दृष्टा निवर्तन। विषय भी निवर्तनते निराहारस्य देहि। आदमी को जिस तरह आप मान लीजिए, आपको यदि पिता माता यदि मोबाइल नहीं देगा, आपको कितना नाराज होगा। पत्नी को स्वामी एक मोबाइल दिया नहीं तो घर में एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको मोबाइल नहीं दिया, बच्चा को मोबाइल नहीं देगा तो पिता माता को मुश्किल हो जाएगा, तो देना ही पड़ेगा। लेकिन आज से 50 साल पहले कौन आदमी मोबाइल मांगता? क्यों? मोबाइल का नाम सुना ही नहीं। तो अभी मोबाइल का नाम सुना है, इसीलिए मोबाइल को आसक्ति है। तो उसी तरह इंद्रिय को भी जीवन में कुछ देखा नहीं है, उनका प्रति देखने की इच्छा नहीं होता, कान में सुना नहीं है, सुनने की इच्छा नहीं करते हैं। तो उस तरह विषय विनिवर्तन तो निराहार से देना, कुछ समय के इस तरह नहीं देगा तो वो निवृत्त हो सकता। लेकिन रसोपजंग रसपश्य परम दृष्टा निवर्तते, लेकिन वास्तव में उसको कैसे नियंत्रण कर सकते? देवदारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रियों की इच्छा तो बनी रहती। मान लो कभी उनको मोबाइल देखा ही नहीं, लेकिन जब बच्चा को कभी मोबाइल देखा है नहीं, तो स्कूल में जाते हैं, दूसरा फ्रेंड मोबाइल यूज करता है, आगे घर में अगर रोना शुरू कर, मामी हमको मोबाइल चाहिए। अब इतना दिन नहीं, हम बच्चा को तो मोबाइल दिखाया नहीं, आपको देखा नहीं, स्कूल बंधु के पास देखेंगे तब कैसे रोकेंगे? लेकिन इंद्रिय भोग में भले निवृत्त हो जाए, लेकिन उनमें से इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसी कार्यों का बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। वास्तव में कैसे उनका रोक पाना? उच्चतर साथ देना है। ये अभिज्ञता हम सबका है। बच्चे लोग जब 2000 रुपये लेके सोना नहीं जाते हैं, पिता माता क्या करते हैं? 1 रुपये कोई खिलौना हाथ में देते हैं, वो छोड़ देते हैं। उनके पास उच्चतर साध है। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधान द्वारा इंद्रिय भोग की संयमित करने की विधि ऐसे ही है जैसे किसी रोगी की किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी को न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वैसे प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। किसी बीमार हो गया, ये खाना नहीं चाहिए, इस तरह नहीं, वो रोगी को भी खाएगा नहीं, उसको खाने का रुचि और ज्यादा होता है। इसी पर अल्पज्ञानी व्यक्ति के लिए
इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसे विधि की संस्था की जाती है, जिसमें जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावना भावित के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तु में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में से सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षित के लिए है। ऐसी प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावना में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो। कितना अच्छा उदाहरण दिया। हाँ, कृष्ण उदाहरण दिया। एक तो कोशिका का उदाहरण दिया, दूसरा प्रैक्टिकल उदाहरण दिया है। जो जब कोई हम उच्च से स्वाद प्राप्त करेंगे तब निकृष्ट स्वाद को सोचते हैं। ये उच्चतर स्वाद है कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति ग्रहण करने से तो जिस तरह मान लीजिए बाहर का आदमी को पूछना, चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट सोना, चाय सोना, और चाय कैसे छोड़ेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे? लेकिन भगवत भक्तों के लिए चाय सोना क्या कठिन काम है। तो भगवत भक्ति ग्रहण करने से ये भौतिक जगत आसक्ति स्वाभाविक रूप से अनासक्ति आ जाती है। लेकिन इसके आगे कृष्ण वर्णन करेंगे। ये तो इतना आसान है, कृष्ण भक्ति करने से इस तरह होता है। लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो पतन कैसे हो सकता है? या यदि नहीं करेगा कोई तो कृष्ण भक्ति मार्ग में नहीं आएगा तो उनका भी पतन अनिवार्य है। और छोटा छोटा गलती से पतन शुरू होता है। तो छोटा छोटा गलती किया है, कैसे पतन होते हैं और ये पतन से कैसे हम रक्षा पा सकते, और हम काल श्रवण करें। हरे ओके, जय श्री के प्रश्न लगाए। महाराज प्रणाम। महाराज यहाँ पे 52 श्लोक में यहाँ पे लिखा है कि अन्य मनस्क, तो इसका अर्थ नहीं समझ में आया। अन्य मनुष्य का था मन दूसरा चिंतन करते हैं। जिस तरह हमारे मन कृष्ण को चिंतन करना चाहिए, कृष्ण को चिंतन नहीं कर दूसरा, उठे अन्य मनुष्य का मन दूसरा। जिस तरह मान लो तुम पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के टाइम तुम्हें टीवी का सीरियल हो, टीवी सीरियल चल रहा है, अभी क्यों पढ़ते हैं? तो यहाँ तो बैठा है, ले पापा देख रहा है, मन दूसरा जगह में, उसके बाद अन्य मनुष्य। मन यहाँ पर नहीं, दूसरा जगह में मन, उसके बाद अन्य मनुष्य। ये हिंदी शब्द नहीं है अन्य मनुष्य। थैंक यू सो मच। अन्य मनुष्य शब्द है बंगाली शब्द है। अन्य मनुष्य शब्द है दूसरा मन, दूसरा जगह में, दूसरा चिंतन कर रहा है। उसका अनमाइंडफुलनेस जो श्याम शका बोल। कृष्ण महाराज जी बहुत प्रणाम। महाराज जी, जो इसमें कछुए का जो भगवान ने उदाहरण दिया है, तो जैसे कछुआ संकुचित करता है, वैसे हमें भी अपनी इंद्रियों को कृष्ण भावना भावित जो कृत्य उनको छोड़कर दूसरे किसी भी कृत्य से मतलब रोकना है। तो मैंने ऐसा कहीं सुना है कि जो प्रामाणिक शिव जी के मंदिर होते हैं वहां पर इसलिए कछुए का मूर्ति लगाया जाता है कि वो प्रत्याहार को प्रदर्शित करता है। क्या कहना रहता है? शिव जी का जो टेम्पल होता है ना, शिव जी का टेम्पल, वहाँ पे जो नंदी की मूर्ति के पास में कछुए की भी मूर्ति रहती है। किसका मूर्ति? कछुआ तो टोटस कछुए का। मैंने ऐसा मंदिर में देखा भी है और ऐसा सुना है कि जो अष्टांग योग के जो 8 स्टेप है वो शिव जी के मंदिर में रहती है। तो ये कछुआ इसीलिए मुझे लगता है मतलब भगवद गीता के श्लोक के कारण ही कछुआ वहाँ यूज हुआ है जी। तो ये मेरा इस तरह से जीवन में बहुत कुछ शिक्षा हम अलग अलग प्राणी से ले सकते हैं। सारे प्राणी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। कौन सा प्राणी से, बहुत सारे प्राणी से बहुत सारी शिक्षा हमको मिलती है। तो अन्य कारण में हो सकता है। कोचुआ रखता है, कोचुआ भगवान का अवतार है, कुर्मा अवतार है, वो उद्देश्य भी रख सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। विष्णु प्रसाद प्रभु। अनम्यूट करना होगा आपको। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण। महाराज जैसे हम लोग का आदि चेतना शुद्ध करना होता है बोला जाता है, तो आदि चेतना जो हम लोग का अभी भौतिक मन बुद्धि है वही दिव्य भौतिक मन बुद्धि होता है, लेकिन अभी भौतिकता में हम लोग गड़े हुए हैं, उसी को शुद्ध करना है या फिर हम लोग दूसरा दिव्य मन बुद्धि अहंकार धारण करना पड़ता है प्रभु महाराज? ये उस तरह चीज नहीं है। जिस तरह मान लीजिए हमको मन में कुछ चोरी करने की इच्छा है जी, तो चोरी करना, कोई उपदेश सुना नहीं चोरी करना पाप है, नरक जाना पड़ेगा। वो मन शुद्ध हो गया तो क्या वो मन कहाँ से नया मन आ गया क्या? वही मन नहीं। परिवर्तन हो गया, वही मन शुद्ध हो गया। इस तरह अलग करके मन दूसरा जगह से लेके आना पड़ेगा। उसी को शुद्ध करना है सिर्फ। हाँ। और महाराज आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु दिव्य होता है बोला जाता है, दिव्य का मतलब उसमें चेतना होना ही पड़ता है या अचेतन वस्तु भी दिव्य होता है? हाँ, वह अचेतन कोई वस्तु नहीं है। चिन्मय जगत में सब कुछ सचित आनंदमय है, सचित आनंदमय, हर वस्तु चिन्मय है। तो यह से हमको पता करना मुश्किल है, कैसे हो सकते है? जी। हाँ, यह से वह जाने के बाद पता चलेगा। जी, ये बात बहुत अद्भुत लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, वह जाने के बाद समझ में आएगा। जी महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। इसलिए जल्दी जल्दी वह जाना है। हरे कृष्ण। नित्यानंद। हरे कृष्ण मस्जिद दंडक करना। महाराज जी एक प्रश्न था और एक शेयरिंग करना था। आप इतना अच्छे से इसके पहले भगवत गीता पढ़ी थी महाराज जी, पर जो भगवान के प्रति वो ग्रेटफुलनेस की फीलिंग नहीं आ रही है, वो आप इतने अच्छे से हर श्लोक को समझा के बता रहे, तो एक भगवान के प्रति बहुत अच्छे से ग्रेटफुलनेस की फीलिंग आ रही कि हम कितने भाग्यशाली इसमें हैं। ये कि और महाराज जी 56 श्लोक में से पूछना था। जैसे हमने देखा कि एक भक्त की क्वालिटी, जो भक्त के जीवन में जो सुख आता है तो उसका क्रेडिट वो कृष्णा को देता है, जो उसके जीवन में दुख आता है तो वो नहीं कि अपने आप पर लेते कि मेरे कर्मों को इतना मिला और मुझे इतना मिला तो भगवान ने इतना सा कर दिया। और यही महाराज जी अगर आप भक्त हमसे शेयर करते तो उनको कैसे हम बोले, जैसे वो सुख के बारे में बोलेंगे हम उनको बोलेंगे भाई भगवान की कृपा आपके जीवन में इतना सुख है। अगर वो दुख के बारे में कुछ बोलेंगे तो हम उनको एकदम ऐसा नहीं बोल सकते ना आपके कर्मों से आपको मिल रहा है तो आपको और इतना मिल रहा था इतना कर दिया, तो उसको कैसे हम समझा कर बता पाएंगे? हाँ, ये दर्शन ये हमारे लिए, दूसरा को समझाना नहीं चाहिए। दूसरे को शिक्षा देना चाहिए। जिस तरह पूर्वत हमको शिक्षा दे रहा है, पूर्वत हमको शिक्षा दे, पूर्वत हमको बोल रहा है, ये हमको उपलब्धि करना चाहिए खुद, सबको अलग। हाँ, लेकिन ये जो शिक्षा है ये वो किसी को दुख हुआ है, किसी को बोलना अरे तो दुख हुआ अच्छा हुआ भगवान किया है, नहीं, उनको वो फिलोसफी देना चाहिए। दर्शन यह कहते हैं, प्रभुपाद ने भगवत गीता में ये कहा है, भगवत कृष्ण ने ये कहा है, इस तरह हमको लेना चाहिए। लेकिन हम यदि बोलेंगे इस तरह तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये हमें बोलना चाहिए कि भगवत गीता में इस तरह का है, प्रभुपाद ने गुरु महाराज इस तरह कहा है, मेरा भी इस तरह पर हुआ था, आप जिस तरह बोल रहा है तो गुरु महाराज ने इस तरह बताया तब मैं तो इस तरह उनको इनडायरेक्टली समझ, तुरंत इसलिए बोलेंगे तो समझना तो मुश्किल है, क्योंकि उस तरह जब समझ जाएगा तब तो दुख होगा ही नहीं। जब दुखी है इसको अर्थात चित्त निर्मल नहीं है, उसी टाइम उस तरह उपदेश तो हृदयंगम करना मुश्किल है। थैंक यू। नटरानी राधिका माता जी। महाराज जी महाराज जी देखते हम मतलब हमने सुन लिया पढ़ लिया तो हम समझने भी लगे कि ना हमारे कर्म का फल होता है। जब कोई दुख आता है तो हम समझने भी लगते हैं कि हमसे ये दुख जो हमारे कर्मों के कारण है, लेकिन फिर भी किसी न किसी कोने में ऐसा रहता है कि हमारा ये दुख हो जाए, मतलब जानते हुए भी इसको सहन करते भी हैं, लेकिन पूरे से नहीं कर पाते। कोई बात नहीं आया तो पूरे विचलित ना हो ऐसा नहीं होता, तो उसको कैसे समझें?
आपको इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब है, जिस तरह मैं समझ ले हो, जो यद्यपि शास्त्र में लिखा है हमारे जितना कष्ट है हमारे पूर्वोत्तर कर्मफल के लिए हो रहा है, लेकिन पूरा पूरा नहीं समझ पाते हैं। जी। लेकिन कैसे वो बात को पूरा पूरा समझ लेंगे, ये प्रश्न आपका? जी, मतलब उसको इतना हम सहन नहीं कर पाते, तो हाँ। माइंड में रहता है कि थोड़ा हमारा दुख दूर हो जाए, चाहे हालांकि माइंड में ये भी होता है कि हम अपने कर्मों का ही भुगत रहे हैं, तब भी ऐसे माइंड में आता है। ये वास्तव में ये उपलब्ध होगा हम भगवत भक्ति उन्नति स्तर मात्रा के अनुसार। ये बात को हम उतना ही डाइजेस्ट कर पाएंगे जितना उन्नत होगा। उन्नत नहीं होगा 50% या 50% मान लेंगे, 100% उन्नत तो 100%। आज कोई भक्ति नहीं है तो मानेगा नहीं इससे कि नहीं हमारे साथ किस तरह होता है। तो ये बात को हम मान पाएंगे हमारी शुद्धता के मात्रा अनुसार है। हम नहीं मान पा रहे हैं इसका तो हम भक्त नहीं है। तो हमको हाँ इस तरह चित्त को निर्मल करना चाहिए, क्योंकि भगवान अभक्तों को देखभाल कर रहा है। तो हम 16 माला का 4 नियम कर रहे हैं, तो हमारे साथ भगवान इस तरह क्यों करेंगे? जरूर पड़े की समस्या था उसका छोटा करके टोकन पनिशमेंट दे रहा है। भगवान हमारे साथ क्यों नाराज है, क्यों हमको पनिशमेंट दी? ये हमारे पूर्वजों को कुछ था उसीलिए था। वो महाराज जी, ये तो लगता है कि हमारा पूर्व जन्म का है और भगवान हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक इच्छा ये रह जाती है कि ये दुख दूर हो जाए। वो इच्छा मतलब क्यों रहती है ये? पूर्व जन्म में वास्तव में और बहुत था, बहुत कुछ मिले। कृष्ण भक्ति में आया, थोड़ा टोकन दिए, थोड़ा थोड़ा देखे हैं, लेकिन वास्तव में पूर्व जन्म का जितना पाप है और कितना दिन भोगना पड़ता है, बहुत भोगना पड़ता है। तो भगवान जिस तरह बच्चा कोई गलती करता है, पिता बहुत बड़ा पनिशमेंट देने वाला है, इस तरह माँ ने उनको सामने आके जाके थोड़ा सा थप्पड़ लगा के गोद में लेके चले जाते हैं। तो बच्चा को समझना चाहिए थप्पड़ है प्रेम का थप्पड़ है, ये नहीं तो माँ छोटा थप्पड़ नहीं लगा था, पिता से बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला था। तो हमें समझना चाहिए भगवान हम बहुत प्रेम करते हैं, जो कुछ दे रहा है वास्तव में जो प्रेम करते हैं। माँ जब इस थप्पड़ लगा रहा है इसको अर्थ है पीते लगाते तो बहुत बड़ा होता था। इसी तरह भगवान हम कितना प्रेम करते हैं, उसको थोड़ा पनिशमेंट दे रहा है, तो इसका तो प्रेम करने के बाद यदि दे रहा है तो प्रेम नहीं करते कितना बड़ा मिलने वाला था। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू। हरे ओके, और कोई प्रश्न नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण को प्रश्न है? हरे कृष्णा महाराज। महाराज माता जी का प्रश्न में थोड़ा मुझे मतलब जो ऐसा लगा और मेरा प्रश्न भी आया कि पूछ रही हैं कि जैसे हम दुख आता है हम उसको एक्सेप्ट तो कर लेते हैं कि भगवान शायद हमारे कर्मों के कारण हमको ऐसा दे रहे हैं, लेकिन हम उसको फिर दूर करने का प्रयास क्यों करते हैं? मतलब हम चाहते हैं कि ये स्थिति बदल जाए जैसे इस तरह से, तो इसके बारे में मतलब हाँ ये बात तो सही है, दुख आ रहा है। अच्छा माता जी को इस तरह प्रश्न था? थोड़ा सा मुझे ऐसा फीलिंग आया कि हम दूर करने का प्रयास क्यों करते हैं ऐसे, और मुझे भी फिर ऐसा लगा कि हम एक्सेप्ट। हाँ ये बात तो सही है, जब दुख आते हैं भगवान का पनिशमेंट चाहिए, और ये दुख से और नहीं चाहते हो वो तो मनोभक्त होना चाहिए। लेकिन एक स्तर का भक्त है वो भी दुख चाहता है, जिस तरह कुंती देवी दुख देना, क्योंकि दुख देने से आप हमारे साथ में ही रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। इसीलिए हमें दुख से मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कोई की उन्नत भक्त हो भी दुख भी चाहते हैं, तो हमें उसको उनको अनुकरण नहीं करना चाहिए। दुख से मुक्त होने का कोशिश करेंगे, बस फिर भी कुछ दुख होगा तो भगवान को कृपा रूप में भी सुनेंगे। सत्य अनुकंपा सुसमिक्षमान भुंजान एवं आत्मकृतम विवाकम हितबाग बपुवी विदधान नमस्ते जीवे तो मुक्ति पदे सदैव। ये भागवत का श्लोक है। यदि हमारे साथ कुछ इस तरह होता है तो समझना चाहिए भगवान हमको बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए थोड़ा सजा दे के हमें कर्मफल से मुक्त करता है। लेकिन साथ साथ पाप दुख कष्ट से मुक्त होने का तो कोशिश करनी चाहिए। हम भक्ति में बहुत छोटा है, उन्नत भक्ति की तरह तो हमें तो
अभी उच्चारा केवल अनुकरण करना हमें ठीक नहीं है। ठीक है, सुमना गौरांगी माता जी। आपका अनम्यूट करना होगा। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, जैसे मेरा प्रश्न है कि जैसे भगवान बोलते हैं कि दुख आता है तो उससे हम लोग को प्रभावित भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग तो प्रभावित होते हैं और फिर वो जब के समय फिर वही सब हम लोग के मन में घूमता है। तो क्या 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 करें कि हम लोग इससे प्रभावित नहीं हो? तो ये वास्तव में जो उदाहरण दिया है वो शुद्ध भक्त का लक्षण बताया है। जो हम शुद्ध भक्त हो जाएगा तब इस तरह होगा, तो शुद्ध भक्त हुए बिना इस तरह भाव होगा नहीं। तो हमें जब शुद्ध भक्त होगा तब उस तरह होगा, तो अभी शुद्ध भक्त नहीं है तो उस तरह भावना नहीं आएगा। तो यहाँ से पता चलता है हम शुद्ध भक्त हुआ नहीं और आगे बहुत जाना है। तो यह लक्षण ये शुद्ध भक्त का लक्षण है हमारे। हम शुद्ध भक्त जब होंगे तब इस तरह भावना आएगा। जब इस तरह नहीं आया, दुख कष्ट होता है, तभी समझना चाहिए हमें शुद्ध भक्त हुआ नहीं आगे तक। जब इस तरह नहीं हुआ तब पता हाँ तो शुद्ध भक्त हो गया। शुद्ध भक्त हुए बिना इस तरह भावना कभी भी आएगा नहीं। हम शुद्ध भक्त नहीं होगा लेकिन इस तरह शुद्ध अविचल रहेंगे, वो संभव नहीं। तात्विक कार्य कृत्रिम रूप से असंभव है। भगवान में सेवा में तल्लीन होने से केवल संभव है। ओके महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। नित्यानंद का क्वेश्चन लगा है। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, मेरा प्रश्न ये था कि भक्ति जीवन में इंटरेस्ट कैसे लाए। मतलब मुझे भक्ति जीवन में इंटरेस्ट नहीं आता, तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ पाए। मतलब ऐसा लगता नहीं मैं भक्ति लाइफ में जी रहा हूँ, तो कैसे इंटरेस्ट लाए भक्ति जीवन में और कैसे क्या करे। हरे कृष्ण। हाँ, थोड़ा बुद्धि से देखना होगा। जिस तरह देख लीजिए, जिस तरह मान लो तुम पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होता है, सारा दिन वीडियो गेम देखने की इच्छा होता है, खेलने की इच्छा करते हैं। लेकिन एक देखो, जो बच्चा सारा दिन खेलते हैं, वो जब जो बच्चे स्कूल जाते हैं, किन के जीवन अच्छा होता है। कौन बच्चा को स्कूल जाना अच्छा लगता है? किसी को स्कूल अच्छा नहीं, सबको खेलने से अच्छा लगता है। लेकिन बुद्धि से क्या समझना चाहिए। हाँ, और बच्चा तो बुद्धि से समझते नहीं, पिता माता समझाते हैं इस तरह सारा दिन वीडियो गेम मत देखो, स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, होमवर्क करो, तो पिता माता समझाते हैं। तो उनको समझना चाहिए भाई मेरा पिता माता मेरा साथ शुभाकांक्षी है, तो पिता माता जो बोलते हैं उसको करना चाहिए। इस तरह भक्ति जीवन में हम देखते हैं हमारे पिता माता भक्त लोग हमको कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने जब बोलते हैं भक्ति करना अच्छा है, मंगल आरती आना अच्छा है, सोनमाला करना अच्छा है, भगवान का प्रसाद करना अच्छा है, भगवान के सामने नित्य कीर्तन करना अच्छा है, तो जो हमको जिन्होंने प्रेम करते हैं उन्होंने इस तरह बात बोलते हैं, तो जरूर उन्होंने हमको झूठ क्यों बोलेंगे। और हमने भी देखा है इस तरह करने से हमको कितना जीवन भी आनंदमय हो गया है। जिस तरह मानो तुम तुम्हारे स्कूल में जो बंधु बांधव, तुम उनका जीवन और तुम्हारे जीवन, तुम्हारा लग रहा है मैं भक्ति कुछ मजा नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे बंधु का जीवन में कितना फूल का हार मिला और तुमको कितना फूल का हार मिला जीवन में आज तक। हाँ, और वो फ्रेंड का पूछो जीवन में कितना दिन डांस किया, तुम कितना दिन जीवन में डांस किया। वो फ्रेंड को पूछो वो जीवन में कितना दिन अच्छा खाना खाया, तुम कितना दिन जीवन में अच्छा खाना खाया। उनको फ्रेंड को पूछो, उन्होंने उनके फ्रेंड पिता माता के साथ जहां पर जाते हैं और तुम जहां पर मंदिर में रहते, कौन सा जगह सबसे अच्छा है। इसीलिए अच्छा भक्ति नहीं करो, थोड़ा भक्ति करने से इतना फायदा मिल रहा है, और ज्यादा भक्ति करने में क्या मिलने वाला है, ये तो अनुमान लगा सकते। तुमने लगा मैं अच्छा भक्ति नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा भक्ति करने से तुमको इतना मिल रहा है, तो अच्छा भक्ति करो, कितना मिलेगा आप नहीं ले सकते, इतना मिलेगा। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। चलो प्रभात की भगवत गीता जथा की। हरे कृष्ण।
कृष्ण महाराज। महाराज कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। कृष्ण महाराज कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत